Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I'm going to discuss with you a question from past year's papers of Business Mathematics BCom Honors, Delhi University. It was a question paper of 2020 open book examination question number 4. This question is from the production function. बहुत आसान क्वेश्चन आई देखते हैं क्या कह रहे हैं. कह रहा है प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय q इज इक्वल टू 45 l पावर 1 by 3 k पावर 2 by 3 where l is labor k is capital. फाइंड द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर. यानी एमपीएल और एमपीके का क्या बिहेवियर है. ठीक है, फंक्शन में नोट कर लेता हूँ अपने पास. फंक्शन है हमारे पास q इज इक्वल टू 45 l पावर 1 by 3 k पावर 2 by 3. पहले वो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एमपीएल. एमपीएल होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल, जो कि आएगा 45 इंटू 1/3. एल पावर 1/3 -1 हो जाएगा -2/3 इंटू के पावर 2/3. तो यानी एमपीएल इज 15 इंटू एल पावर -2/3 इंटू के पावर 2/3. क्लियरली आप देख पा रहे हैं एमपीएल पॉजिटिव है. यानी हम जब एडिशनल लेबर हायर करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो पॉजिटिव है, मतलब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है. लेकिन अब एमपीएल अगर इंक्रीजिंग होगा तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा. एमपीएल अगर जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा. और अगर एमपीएल का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा. एमपीएल का डेरिवेटिव जीरो, अगर जीरो आ गया तो टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा. और अगर एमपीएल का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो टोटल प्रोडक्शन नेगेटिव डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा. तो यानी अब निकालना पड़ेगा डेल बाय डेल एल ऑफ एमपीएल ऑल्सो. ये होगा, इसका जब करेंगे डेरिवेटिव तो 15 इंटू -2/3 एल पावर -2/3 -1 हो जाएगा -5/3 इंटू के पावर 2/3. सो डेल बाय डेल एल ऑफ एमपीएल इज -10 एल पावर -5/3 इंटू के पावर 2/3. तो यानी ये एमपीएल का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है. तो अब मेरा कंक्लूजन क्या है इस पूरी कथा पर. एमपीएल पॉजिटिव आ रहा है और एमपीएल का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है. यानी हम जब लेबर बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ता तो है मगर वो बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि एमपीएल का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है. तो क्या लिखेंगे, एज वी इंक्रीज लेबर इनपुट. ये लिखना है थ्योरी में आपको. एज वी इंक्रीज लेबर इनपुट total product increases because MPL is positive. Total product increases bracket में because MPL is positive, but at diminishing rate. But at diminishing rate because derivative of MPL is negative. ठीक है. ये सेम कहानी करनी है आपको MPK के लिए. नाउ MPK क्या है, MPK है यहाँ पे 2/3 आगे आएगा. MPK डेल Q बाय डेल K विच इज 45 इंटू 2/3 एल पावर 1/3. के पावर 2/3 था, 2/3 -1 करेंगे तो -1/3. तो यानी एम पी के इज 30 टाइम्स एल पावर 1/3 के पावर -1/3. ये आ रहा है आपका पॉजिटिव. वही जैसे एम पी एल पॉजिटिव था एम पी के भी पॉजिटिव, अभी लास्ट में लिखवा दूंगा. एंड डेल बाय डेल के ऑफ एम पी के ये आएगा आपका 30 इंटू -1/3 एल पावर 1/3 के पावर -1/3 -1 करेंगे तो -4/3. यानी डेल बाय डेल के ऑफ एम पी के इज -10 एल पावर 1/3 के पावर -4/3. ये भी नेगेटिव आ रहा है. तो व्हाट डज इट मीन, एम पी के पॉजिटिव है, इसका मतलब हम जब कैपिटल इनपुट इंक्रीज करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा. मगर एम पी के का डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सही मगर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा. सेम कंक्लूजन जो ऊपर लेबर के लिखा था वो यहाँ भी लिखना है. तो लिखेंगे क्या, दस
as we increase capital input, total product increases because MPK is positive, but it increases at diminishing rate because del by del के of MPK is negative. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में उससे पूछा था कि बिहेवियर बताइए, क्या बिहेवियर है MPK और MPL का, वो बिहेवियर हमने बता दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया डन. सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल निकालना है हमको. देखिए Q इज इक्वल टू एफ के एल इज इक्वल टू 45 L पावर 1/3 K पावर 2/3. लेट लैम्डा बी सम पैरामीटर, कुछ पैरामीटर लेते हैं लैम्डा, पॉजिटिव पैरामीटर लेंगे बेसिकली हम. तो एफ लैम्डा के लैम्डा एल, यहाँ पे हमने क्योंकि कैपिटल लिया तो यहाँ पे वही लिखूंगा के एल. एफ लैम्डा के लैम्डा एल इज 45, जहाँ पे एल है उसकी जगह आ जाएगा लैम्डा एल रेज टू पावर 1/3. जहाँ के है वहाँ आ जाएगा लैम्डा के रेज टू पावर. आपको हमने क्लास में इस तरह के शायद 20-25 क्वेश्चन करके दिखाए हुए हैं. ठीक है, तो जो बच्चे वीडियोस पढ़ के गए थे एग्जाम देने, मतलब उनको तो ऐसा लगा कि एक वॉक होगा ये क्वेश्चन. उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत बेसिक बातें इसमें पूछी हुई हैं. तो ये आ जाएगा क्या, 45 इंटू लैम्डा पावर 1/3 एल पावर 1/3 लैम्डा पावर 2/3 के पावर 2/3. यानी लैम्डा पावर 1/3 और लैम्डा पावर 2/3 में बेस है में पावर्स ऐड हो जाएंगी. 1/3 प्लस 2/3 1 होता है. लैम्डा पावर 1 इंटू 45 L पावर 1/3 K पावर 2/3. So this is lambda times FKL. F lambda K lambda L is lambda times FKL. Therefore, FKL is a homogeneous function of डिग्री. डिग्री क्या होती है, लैम्डा की जो पावर है, लैम्डा की पावर 1 है ऑफ डिग्री 1. और अगर ये होमोजेनियस 1 का आपका फंक्शन है तो यानी इट गिव्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. और अगर डिग्री 1 से बड़ी होती तो देता क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. डिग्री 1 से छोटी होती तो देता क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न्स. देयरफॉर FKL exhibits कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. मैं CRS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. आपको एडवाइस है कि आप एग्जाम में पूरा लिखें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया जी हमारा. अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं. What is the total reward of labor and capital if each factor is paid a price equal to its marginal product. अगर हमने उनको जो प्राइस दिया है वो उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल है, टोटल रिवॉर्ड क्या होगा. देखो आपको बता चुका हूँ वैसे मैं इस बात को क्लास के अंदर कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन CRS है, टोटल रिवॉर्ड जो होगा वो आउटपुट के इक्वल आ जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पे आउटपुट के इक्वल आएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो वेज रेट देनी, जो फैक्टर प्राइस देना है वो उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल है. तो लेट W be the wage rate of labor and R be the rental rate of capital. W wage rate है, R rental rate. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W इज इक्वल टू MPL है, यानी W इज इक्वल टू MPL क्या आया था, MPL आया था हमारे पास 15L minus 2/3 K 2/3. 15L minus 2/3 K 2/3. और R क्या होगा, MPK वो आया था 10L 1/3 K minus 1/3. तो रिवॉर्ड टू लेबर क्या है, जितने आवर्स लेबर ने काम किया इंटू उसका वेज रेट, यानी L इंटू 15L minus 2/3 K 2/3. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 15L पावर 1 और L पावर माइनस 2/3 बेस में पावर्स ऐड होंगी. 1 और माइनस 2/3 का समेशन होता है 1/3 L पावर 1/3 K पावर 2/3. रिवॉर्ड टू कैपिटल क्या है सर,
k इंटू आर यानी k इंटू 10 टाइम्स L पावर 1/3 k पावर -1/3। ये 10 ही था, मेरे को डाउट हो रहा है, वो चेक कर लेता हूँ मैं। MP के 30 था, सॉरी 10 नहीं था, 30 था, ये 30 है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा 30 L पावर 1/3 k पावर 2/3। तो टोटल रिवॉर्ड टू इनपुट्स क्या है? टोटल रिवॉर्ड टू इनपुट है इन दोनों का समेशन 15 + 30 45 टाइम्स L पावर 1/3 k पावर 2/3 विच इज इक्वल टू Q। सो टोटल रिवॉर्ड इज इक्वल टू आउटपुट, टोटल रिवॉर्ड टोटल आउटपुट के इक्वल है। क्वेश्चन कुछ और पूछा है, व्हाट इज टोटल रिवॉर्ड, नहीं जी। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, टोटल रिवॉर्ड इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। जितना भी हमने प्रोडक्शन करा है वो टोटल रिवॉर्ड के इक्वल आ जाता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, और जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए हैं। फिर भी अगर आपके उनमें कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।